जय हिंद। 2023 आर्मी के अंदर नर्सिंग असिस्टेंट कैसे बने, काम क्या होगा, कैसा होता है पेपर का पैटर्न, सिलेबस क्या होता है, हाइट कितनी मांगते हैं, हाइट के साथ साथ चेस्ट वजन कितना होना चाहिए, बोनस मार्क्स कैसे लें उसकी ट्रिक बताऊंगा, रैंक क्या मिलेगी जब आप भर्ती होंगे और पेंशन जाएंगे तब आपकी रैंक क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। तो A to Z जानकारी नर्सिंग असिस्टेंट से रिलेटेड आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आपको कहीं दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न रहे तो कमेंट बॉक्स किस लिए है, आप अपनी कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई 100% देता ही हूँ। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चाहते हैं डिफेंस की तमाम भर्तियों से रिलेटेड जानकारियाँ पाना तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, बात करते हैं इनकी रैंक की कि नर्सिंग असिस्टेंट जब भर्ती होते हैं तो इनको क्या रैंक मिलती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, जब आप भर्ती होंगे 6 महीने की ट्रेनिंग करेंगे और जब कसम परेड करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे सिपाही की रैंक मिलेगी। जब आप सिपाही बन के दोस्तों पोस्टिंग जाएंगे तब आपको वहाँ पे लांस नायक नायक बना दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों आगे की जो रैंक है वो हवलदार की रैंक होती है। ये आप इसके बाद जब आप हवलदार बन जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद में दोस्तों आपको स्टार लग जाता है। स्टार लगने के बाद में दोस्तों आप नायब सूबेदार बन जाते हैं। इसके बाद आपको नायब सूबेदार के बाद सूबेदार बना दिया जाता है। फ्रेंड, जब आप सूबेदार बन जाते हैं तो ये आखिरी रैंक होती है आपकी। जब आप पेंशन जाने वाले होते हैं, आपकी नौकरी पूरी कंप्लीट हो जाती है तो आपको सूबेदार मेजर बना दिया जाता है। अगर आपने पूरी सर्विस के दौरान बहुत अच्छे से सर्विस की है और आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है तो आपको दोस्तों जब आप जाएंगे पेंशन तो आपको ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है। तो ये सारा रैंक स्ट्रक्चर है नर्सिंग असिस्टेंट का। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, नर्सिंग असिस्टेंट जो कि डॉक्टर के साथ मिलकर असिस्ट का काम करते हैं, तो इनका काम होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये स्टार लगे हुए हैं और AMC लिखा हुआ है, यानी कि आर्मी मेडिकल कोर के ये ऑफिसर हैं। और ये ऑफिसर के साथ में दोस्तों जैसा कि मैंने अभी रैंक बताई थी, ये यहाँ पे 3 फीती हैं, मतलब हवलदार जी हैं, तो ये इनके साथ असिस्ट करने का काम करते हैं। तो जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स होती है वहाँ पे जो चिकित्सक होते हैं उनकी मदद करने का काम किसका होता है, नर्सिंग असिस्टेंट का। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आप हॉस्पिटल देख पा रहे हैं, वार्ड देख पा रहे हैं, यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी सभी की देखभाल करना, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं, मेन डॉक्टर होते हैं, वो पूरे टाइम तो आपको वार्ड में नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों वो जो भी दवाई वगैरह लिखते हैं वो सारा डिटेल में अगर किसी को ज़रूरत होती है या फिर कोई किसी को पता नहीं चलता है तो उनको असिस्ट करने का काम होता है नर्सिंग असिस्टेंट का। फ्रेंड्स, OT यानी कि ऑपरेशन थिएटर जो होते हैं, जहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं मरीज के, वहाँ पे जो डॉक्टर्स जब ऑपरेशन करते हैं तो उनके साथ मिलके काम करना होता है नर्सिंग असिस्टेंट का। क्योंकि जब डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे, पेट में कहीं भी चीर फाड़ करेंगे तो उस टाइम पे तो दोस्तों डॉक्टर ढूंढने नहीं जाएगा ना कि कैंची कहाँ पर है, दवाई कहाँ पर है। इससे पहले ही जो नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं वो सारा आइटम्स रेडी रखते हैं और ऑपरेशन के दौरान जो भी डॉक्टर बोलता है वैसा वैसा उनको करना पड़ता है। फ्रेंड्स, मेडिकल स्टोर्स, जितने भी MH मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ पर जब डॉक्टर दवाइयाँ लिख के दे देता है पर्ची में, तो दोस्तों नर्सिंग असिस्टेंट क्या करता है, उसी पर्ची को देख के आपको दवाइयाँ दे देता है। और वहाँ पे दवाइयाँ तो वैसे फ्री में ही मिलती हैं, तो आपसे पैसे नहीं लिए जाते हैं, पर्ची को देख के दवाई देने का काम होता है नर्सिंग असिस्टेंट का मेडिकल स्टोर्स में। लेब असिस्टेंट, दोस्तों आपने जैसा कि सुना ही होगा, आपकी जहाँ रहते हो वहाँ पे पैथोलॉजी लैब होता है जहाँ पे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह किया जाता है। तो दोस्तों आर्मी में भी ऐसे ही लैब टेस्ट होता है, जहाँ पर दोस्तों मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अंदर जब आप इलाज करवाने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ब्लड की जो है जांच करवानी होगी या यूरिन की जांच करवानी होती है। तो वहाँ पे दोस्तों लैब के अंदर जो असिस्टेंट होते हैं जो कि पूरा जांच करते हैं, CBC वगैरह होती है, यूरिन की जांच होती है, तो उन सारी जांच को करने का काम होता है लैब असिस्टेंट का। फ्रेंड्स, इसके बाद होता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। आपने नाम सुना होगा दोस्तों, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जैसे MRI होती है, अल्ट्रासाउंड होते हैं और ये बड़ी बड़ी मशीनें होती है जिनको ऑपरेट करना होता है। तो दोस्तों जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं वो तो मशीनों को ऑपरेट नहीं करेंगे, वो तो क्या करेंगे, रिपोर्ट्स को देखेंगे कि क्या रिपोर्ट आई है क्या नहीं है। तो दोस्तों इन मशीनों को ऑपरेट करने का काम किसका होता है, नर्सिंग असिस्टेंट का। फ्रेंड्स, इसके बाद आपने देखा होगा, आपने कभी कोई रोड एक्सीडेंट के टाइम पे दोस्तों 108 नंबर पे कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई होगी, तो आपको ज़रूर पता होगा कि जब वो गाड़ी आती है तो उसमें एक तो होता है ड्राइवर और एक और होता है जो कि दोस्तों होता है एम्बुलेंस असिस्टेंट। उसका काम क्या होता है दोस्तों, जैसे कहीं भी गंभीर समस्या हुई, एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँची है, तो जो मरीज होता है उसका प्राथमिक उपचार करना, रास्ते में जो भी उसको खून बह रहा हो या फिर उसको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसकी दवाई दे देना। तो ये सारा काम होता है एम्बुलेंस असिस्टेंट का, जो कि प्राथमिक उपचार दे देता है रास्ते में ही।
ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं सपोर्टिंग स्टाफ का। तो फ्रेंड्स जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो काउंटर पे एक कोई भी आपको असिस्टेंट मिलता है जो कि सारी एंट्री करता है मरीजों की, एक सीनियरिटी वाइज उनको अंदर भेजा जाता है, या फिर डॉक्टर जो भी दवाई उनको लिख के देता है उस दवाई को वो अलग से एक पर्ची में बना के लिख के देता है कि ये दवाई आपको यहाँ से लेनी है, ये वाला इलाज आपको यहाँ से करवाना है। तो ये सारा जो है मैनेजमेंट करना, असिस्ट करने का काम किसका होता है? नर्सिंग असिस्टेंट का। फ्रेंड्स ये तो सारे हो गए काम। अब बात करते हैं कि भर्ती होने के टाइम पे आपको क्या क्या बोनस मार्क्स मिलेंगे, कैसे आप बोनस मार्क्स ले सकते हैं। तो अगर आपने दोस्तों एनसीसी की हुई है, एनसीसी के होते हैं 3 सर्टिफिकेट, A, B, C। ए सर्टिफिकेट आपने किया है तो आपको दोस्तों एग्जाम के दौरान 5 मार्क्स मिलेंगे, बी के लिए 10 मार्क्स और सी के लिए 15 मार्क्स बोनस एग्जाम में मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप अगर एक सर्विसमैन के बेटे हैं तो दोस्तों आपको रिलेशन सर्टिफिकेट अगर बना के लेके जाएंगे तो उसके हिसाब से आपको अलग से बोनस मार्क्स दिए जाएंगे, जो कि 15 से 20 बोनस मार्क्स आपको एग्जाम के दौरान मिल जाते हैं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है दोस्तों, किसी भी लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपका स्कूल का हो, कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, स्टेट लेवल का हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, या फिर दोस्तों नेशनल इंटरनेशनल लेवल का हो, तो अलग अलग लेवल के हिसाब से आपको अलग अलग मार्क्स दिए जाते हैं, चाहे आपने कोई भी पोजीशन हासिल की हो या फिर आपके पास कोई भी मेडल जीता हो। तो ये सारे होते हैं बोनस मार्क्स। अगर बोनस मार्क्स हैं तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है भर्ती होते टाइम। फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे इनकी कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, छाती कितनी होती है, वजन कितना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 163 से 170 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग राज्य, अलग अलग स्टेट के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे हाइट का क्राइटेरिया होता है। तो 163 से 170 के बीच में आपका स्टेट, आपका राज्य किस उसके अंदर आता है, रीजन के अंदर, वो आप जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे चेक कर लेंगे। जो छाती होती है 77 सेंटीमीटर की मांगते हैं, जिसको फुलाने के बाद जोर से जब फुलाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ये फुला रहा है, तो 5 सेंटीमीटर का तनाव आना चाहिए। फ्रेंड्स इसके बाद जो वजन होना चाहिए वो 48 से 50 केजी आपके अंदर वजन होना चाहिए मिनिमम, तो वो भी उसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स चयन प्रक्रिया कैसे होती है नर्सिंग असिस्टेंट की। तो दोस्तों सबसे पहले जब भर्ती होगी तो आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, फिजिकल मेजरमेंट किया जाएगा, इसके बाद रनिंग होगी, फिर मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। और एक बात बता दूं कि जो मेडिकल टेस्ट लेते हैं वो भी कौन होते हैं? आर्मी मेडिकल कोर यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट ही होते हैं और ऑफिसर होते हैं, ठीक है दोस्तों। मेडिकल कोर के जो ऑफिसर होते हैं वो मेडिकल टेस्ट लेते हैं और उनके साथ जो असिस्ट करने वाले होते हैं वो नर्सिंग असिस्टेंट ही आपको वहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स इसके बाद होती है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। तो उसका दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न बताऊँगा। उससे पहले दोस्तों आपके पास 12वीं होना चाहिए, जो कि PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी तो कंफर्म होना ही चाहिए। इसके अलावा 50% का एग्रीगेट होना चाहिए, 40% हर सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स आपके पास होने चाहिए। फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर किस तरह का होता है। तो यहाँ पे जो पेपर के अंदर होता है सामान्य ज्ञान, गणित, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इतना पार्ट होता है, जिसमें दोस्तों 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है। टोटल होते हैं 50 क्वेश्चन और यहाँ पे 200 मार्क्स के आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसमें और क्या होता है, आपको यहाँ पे हर प्रश्न के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होती है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, नहीं आता है, तो कोई माइनस मार्किंग नहीं होती। और फ्रेंड्स बात करते हैं अग्निवीर की। तो दोस्तों ये जो AMC है, आर्मी मेडिकल कोर के अंदर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंस जो हुआ नहीं है कि ये अग्निवीर के अंदर शामिल होगा या नहीं। और दोस्तों 100% चांस है कि अग्निवीर में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों बार बार किसी को इतनी ट्रेनिंग देना मुश्किल है, ठीक है दोस्तों। तो ये अग्निवीर में शामिल नहीं होगा जहाँ तक मुझे अंदाजा है। फ्रेंड्स आप अगर चाहते हैं सेना रैली भर्तियों के ऐसे ही नोटिफिकेशन पाना और ऐसी जानकारी पाना तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।